बेंच पे तो पार्टी बनना ही है, मतलब एलपीए में पार्टी तो बनना ही है। साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हम लोग फाइल कर रहे हैं मार्च में कि 6 महीना के अंदर नियुक्ति का आदेश था, आप नहीं दिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर रहे हैं हम लोग मार्च में। नए जज जो बैठने वाले हैं वो 27 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में हियरिंग है कि जो सीट की संख्या है वो सीट की संख्या छात्र हम लोग ज़्यादा मांग किए थे वो ज़्यादा होगा। 27 फरवरी को तो नए जज के जांच के लिए सुनवाई है। तो डिवीजन बेंच बोलने से लगता है एलपीए क्या होता है, भाई एलपीए भी उसी को बोलते हैं और सेकंड बेंच भी उसी को बोलते हैं। एसएससी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और टीजीटी को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। क्या अपडेट है पूरा मामला को इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे और आखिर में नियुक्ति कब होगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं, हाईकोर्ट में क्या मामला चल रहा है और जो हाईकोर्ट के जज जो रिटायर जज जो जांच करने वाले थे, अब सुनने में आ रहा है कि फिर से नए जज का चुनने जा चुके हैं। इनसे पूरा मामला को हम समझेंगे, आखिर में नियुक्ति कब होगा, बहुत बड़ा मैटर यही फंस के आ रहा है। क्या कुछ कहेगा। टीजीटी के तमाम अभ्यर्थी परेशान हैं, एसएससी कार्यालय में आवेदन भी दे रहे हैं, किसी तरह से कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। मामला कहाँ पे फंस रहा है? देखिए, पहले तो सुनवाई हो रहा है, बहुत अच्छे से सुनवाई हो रहा है, इसमें कोई नहीं गड़बड़ी है। और दूसरा कि जो नए जज जो बैठने वाले हैं वो 27 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में हियरिंग है। नए जज को अपॉइंट होंगे उस दिन, तो उस दिन अपॉइंटमेंट होगा। 27 फरवरी 2026 को नए जज अपॉइंट होंगे और वो जांच करेंगे। और सभी छात्रों के, जैसे आपका चैनल पे बहुत सारे छात्र देखते हैं, जानना चाहते हैं, तो उनको आपके चैनल से कुछ जो जज बैठेंगे वो क्या जांच करेंगे। बहुत सारा छात्र ये बोलते हैं बैठ के क्या जांच करेंगे। जांच क्या करेंगे समझिएगा, जितने भी छात्र नियुक्त हुए हैं सभी का एक एक करके जांच होगा कि उनका नियुक्ति सही था या नहीं था, ये भी जांच होगा। दूसरा ये भी जांच होगा, नियुक्ति हो चुका है पहले, हाँ, जो नियुक्ति हो चुका है उनका नियुक्ति सही है या गलत है, उनका हर अभ्यर्थी का जांच होगा। जो नए जज आएंगे जांच करने के लिए, टीम बैठेगी, वो ये जांच करेगी। नेक्स्ट ये जांच करेगी कि जो सीट की संख्या है वो सीट की संख्या छात्र हम लोग ज़्यादा मांग किए थे वो ज़्यादा होगा ना, ज़्यादा संख्या है। जैसे अभी 6000 के आसपास सीट दिया गया, 2034 सीट, 3704 सीट मिला के लगभग 6000 सीट, जबकि हम लोग का था कि 9400 के आसपास सीट खाली है, वो सीट बढ़ेगा ना। तीसरा ये जांच होगा कि वैसे अधिकारी जेएसएससी में बैठे हुए, शिक्षा विभाग में बैठे हुए, जो इसमें दोषी थे, जो सीट रहने के बाद भी नियुक्ति नहीं दिए ना, या गलत तरीके से छात्रों को नियुक्त किए हैं, ठीक है, उसे सभी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगा। मतलब 3 चीज़ जांच होना है, छात्रों को समझना है। तो जज जांच करेंगे और इस पे होगा सुनवाई का। जो हम बात करें स्टार्टिंग में, वो हम एलपीए वाला बात कर रहे हैं कि एलपीए का सुनवाई नहीं हो रहा ताकि छात्रों को जो है नियुक्ति नहीं मिल रहा है। मेन मुद्दा यहाँ पे फंस रहा है, बाकी बात तो हो ही रहा है कुछ। अब ये समझ लीजिए कि जैसे 27 फरवरी को तो नए जज के जांच के लिए सुनवाई है। अब समझ लीजिए कि एलपीए के बारे में, एलपीए का जो है मामला तो वही ना फंस रहा है नियुक्ति का। अब देखिए, सरकार जो है या जेएसएससी जो है फर्स्ट बेंच में बुरी तरह से हारी और पूरी तरह से जब झूठ बोला वहाँ पे कोर्ट में, जितना झूठ हो सकता था उतना झूठ बोला। दुनिया में अगर बोला जाता है कि सबसे करप्ट संस्था कौन है तो जेएसएससी, और दूसरा नंबर पर जेपीएससी। और झूठ बोलने में भी अगर नंबर 1 कोई आता है तो उसका नाम है जेएसएससी। उसने पूरा झूठ बोला, जजमेंट में लिखा गया कि जेएसएससी के लोग झूठ बोला। केस हारने के बाद वो चला गया डिवीजन बेंच में, जिसको सेकंड बेंच भी बोला जाता है, जिसको एलपीए ही बोला जाता है। बहुत सारे छात्र डिवीजन बेंच बोलने से लगता है एलपीए क्या होता है, भाई एलपीए भी उसी को बोलते हैं और सेकंड बेंच भी उसी को बोलते हैं। उसी का तो सुनवाई नहीं हो रहा, वही तो हम बोल रहे हैं शुरू से। अब का सुनवाई कब होगा? अब क्या है, आप कहीं ये देखे हैं कि 6 महीना पहले कोई केस फाइल करे, 6 महीना तक उसका सुनवाई नहीं कराए? ऐसा होता नहीं है। आप केस फाइल कीजिएगा तो कम से कम केस फाइल जितने फाइलिंग का नंबर आ जाएगा, केस नंबर आने के बाद 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन में आपका हियरिंग डेट आएगा। लेकिन इसे 6 महीना तक हियरिंग डेट नहीं लिया, 6 महीने तक हियरिंग डेट नहीं लिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं आपको बताना चाहते हैं। सभी छात्रों को आपके माध्यम, जितने भी हाई स्कूल के पेटिशनर्स हैं एजुकेट में, सभी लोगों को, आपको डिवीजन बेंच पे तो पार्टी बनना ही है, मतलब एलपीए में पार्टी तो बनना ही है। साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हम लोग फाइल कर रहे हैं मार्च में कि 6 महीना के अंदर नियुक्ति का आदेश था, आप नहीं दिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर रहे हैं हम लोग मार्च में। और अपने भी लगभग 2100-2200 कैंडिडेट मेरे पास है, उनका भी हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करेंगे और डिवीजन बेंच में उनका पार्टी बना रहे हैं। उससे क्या होगा? ये होगा कि जैसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे, अभी इस बात है डिवीजन में तो हियरिंग कराना शुरू करेगा, बहाना बनाने के लिए कि हम तो हियरिंग करवा ही रहे हैं, रियलिटी वो हियरिंग नहीं करा रहा था। आज तक आप हियरिंग क्यों नहीं कराए?
आप 6 महीना में आप नियुक्ति क्यों नहीं दिए? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करने से ये होता है कि जेएसएससी को और गवर्नमेंट को नियुक्त करने के लिए आदेश दिया गया था कोर्ट से, उनके ऊपर सीधा केस हो जाएगा। अगर मेरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हियरिंग एक्सेप्ट हो गया तो सीधा जेएसएससी में बैठे सभी अधिकारियों के ऊपर और शिक्षा विभाग में सरकार के ऊपर सीधा केस हो जाएगा सभी अधिकारियों के ऊपर और जेल जाएंगे। और जब सरकार एलपीए गई तो कितना दिन तक रहता है कि उसमें सुनवाई होना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर आप जो है नेक्स्ट स्टेप जा सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई डेट नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं रहता है। फिक्स डेट आदमी सालों साल लटका कर रख सकता है। रख सकता है। इसलिए नहीं सोचते हैं कि 45 साल 50 साल के बाद किसी का डिसीजन आ रहा है तो हम क्या 45 साल 100 साल मानेंगे आपका? नहीं, हमारा 6 महीना हुआ, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करें, डिवीजन बेंच में भी जाएंगे, दोनों जगह करेंगे। इसलिए सभी छात्रों को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कितना दिन हो गया अभी? 6 महीना पूरा गया। 6 महीना कंप्लीट हो गया। हाँ, 6 महीना में तो आप लोग बोल रहे थे कि नियुक्ति नहीं होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे तैयारी में अब लग गए हैं। पूरा तैयारी हो चुका है। मेरा तो सभी अभ्यर्थियों का हम जो है ड्राफ्ट भी तैयार कर चुके हैं अपने मेरे द्वारा जो पेटिशनर थे उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी, डिवीजन बेंच के लिए भी। पहले मुझे ये लगा था कि हमको कोई एक फाइल करना पड़ेगा, सिर्फ डिवीजन बेंच में कर देंगे छात्रों को या तो कंटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो जा रहा है कि ये ना हियरिंग करवा रहा है सेकंड बेंच में, नहीं ये कुछ आगे कर रहा है, इसलिए हम दोनों जगह फाइल कर रहे हैं, कंटेम्प्ट भी फाइल कर रहे हैं और डिवीजन भी फाइल कर रहे हैं। और सभी छात्रों का आपके माध्यम से कंटेम्प्ट मतलब दोनों में अंतर क्या है? डिवीजन बेंच में जो सेकंड बेंच में केस फाइल किया है उसमें भी छात्रों को पार्टी बनना है और कंटेम्प्ट फाइल करेगा फर्स्ट बेंच में ही। एक ही जज जो जजमेंट दिए हैं उन्हीं में फाइल होगा केस कि देखिए 6 महीना में नियुक्ति नहीं दिया, अदालत के आदेश का अवहेलना किया है, इसके ऊपर केस होना चाहिए। कोई भी अगर अदालत के आदेश का अवहेलना करता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है, तो इसके ऊपर केस होना चाहिए क्योंकि मुझे जो है नियुक्ति देने का आदेश था। 6 महीने तक हमने वेट किया, एक भी नियुक्ति नहीं दिया, एक भी सिंगल भी नियुक्ति, लंका तो दिया है, एक भी नियुक्ति नहीं दिया है। एक जो सिंगल वाले को दिया है, ऐसा नहीं बोलिए, एक सिंगल वाले को याद कीजिए आप, जो अलग से गया था, इसको नियुक्ति मिला है एक व्यक्ति को। नहीं अपवाद में बोल सकते हैं पर दिया नहीं, जो जजमेंट हुआ है ना, जिन छात्रों का जजमेंट हुआ है फर्स्ट बेंच में नियुक्ति का आदेश हुआ है उसमें से किसी को नहीं दिया है। वो पहले होता है ना, वो पहले किसी के जो पहले के 1-8 ठो का जो नियुक्ति दिया है ना, ये मत समझिए कि कोर्ट का आदेश से नियुक्ति दिया है, अंदर से सेटिंग था, पर कोर्ट का आदेश तो उसपे भी था। कोई आदेश बोलिए एक को छोड़ के जो है बाकी को नहीं हुआ। नहीं, एक को भी नहीं दिया उसने, एक को भी नहीं दिया, एक को भी नहीं। जो जजमेंट आया है 1 सितंबर को या बाकी को, उसमें से एक को भी नहीं दिया। 1 सितंबर से पहले जो है ना ऐसे सेटिंग फेटिंग वाला लोग को नियुक्ति दिया है, उसका भी जांच बैठेगा, उसका भी जांच है ना, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये अब मामला ये बैठता है कि हम लोग कंटेम्प्ट भी फाइल करेंगे, डिवीजन बेंच में लेंगे और जितना जल्द हो सके हम लोग को नियुक्ति दिया जाए, या तो सेकंड बेंच में हियरिंग करा लें। सेकंड में बता रहे 2 से 4 हियरिंग चल पाता, उससे ज्यादा चाहिए जा ही नहीं सकता तो ना, क्योंकि हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं ना भाई ना, हम लोग क्या पता है कि कहाँ कहाँ झूठ बोला जाता है, कहाँ कहाँ करप्शन किया जाता है। हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अब, तो वही ना, चलो ना, कुछ भी मैटर होता है यहाँ तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट। तो वही बोल रहे हैं कि भाई आप डिवीजन बेंच में केस फाइल किए, एलपीए फाइल किए, आप हियरिंग करा लो। आप केस को क्यों फाइल करते हैं? हम केस क्यों फाइल कर रहे हैं? ताकि वहां बात रखने के लिए, अब आप आपका मुंह दिखाने के लिए सेकंड बेंच में केस फाइल किया एलपीए में, आप सुप्रीम कोर्ट जाना है सुप्रीम कोर्ट भी चलो, वहां पे चलो तो कम से कम वहां बात तो रखो ताकि हम भी बात रखें। नहीं तो हमारा 6 महीने के अंदर नियुक्ति देने का आदेश था, आप नियुक्ति दे दीजिए। क्या लग रहा है डिले हो रहा, तो क्या लग रहा है आपको कि क्यों डिले करना चाह रही है सरकार? जैसे जानबूझ करके फायदा क्या होगा? सरकार तो कह रही है नियुक्ति दे रहे हैं एक साइड, अभी देखिए सहायक आचार्य मिला का नियुक्ति हुआ, सीजीएल का नियुक्ति हुआ, जेपीएससी फाइनल हो गया, फिर जेपीएससी आ गया, माध्यमिक आचार्य परीक्षा चल रहा है, धड़ाधड़ नियुक्तियों का बौछार चल रहा है झारखंड में। देखिए, सहायक आचार्य का जो बात बोले, हम चाहते हैं कि इसके लिए आप अलग से एक वीडियो बनाएं ताकि आपको बताएंगे कि स्कोर कार्ड निकाला उसने कितना बड़ा गड़बड़ी किया है, उसका बहुत लंबा बात है ताकि छात्रों को समझें। पहले छात्र जो है हाई स्कूल के जो अभ्यर्थी हैं उनके एज लगभग खत्म होने वाला है, लगभग सभी आपको पहले बता चुके हैं कि मैक्सिमम अभ्यर्थी का एज 50 क्रॉस कर चुका है, उनको जल्द नियुक्ति चाहिए। आपके सिंस आपका वीडियो सभी जगह जाता है, याद रखिएगा। आपका वीडियो जेएसएससी के लोग भी देखता है, आपका वीडियो ना, ठीक है, शिक्षा विभाग के लोग भी देखता है, उनको सबको पता चल चुका है, आपके वीडियो के माध्यम से पता चल जाता है कि इन लोग पूरा तैयारी किया है सेकंड बेंच के लिए। अरे भाई, आप सेकंड बेंच में केस फाइल किए, वहाँ हियरिंग कराओ, आपको सुप्रीम कोर्ट चलना वहाँ चलो, ठीक है, लेकिन मुझे नियुक्ति चाहिए तो चाहिए। छात्रों का नियुक्ति किसी कीमत पर होगा ना। छात्र जो है बताइए, आधा सीट आप खाली छोड़ के रखे हैं, आधा सीट छात्र को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही मामला आपको बताना चाहते हैं कि यूपी में ऐसा ही एग्जाम हुआ था 2018 में, 2018 क्या बात बता रहे हैं, 6800 पिटिशनर प्लस 7200 अलग से पिटिशनर्स लोगों ने केस फाइल किया हाईकोर्ट में, यूपी का हाईकोर्ट में। वहां से लोगों ने दौड़ दौड़ के जो है हार के
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अभी सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, सख्त आदेश, जितने भी पिटिशनर है सबकी नियुक्ति हो जाना चाहिए ना। नियुक्ति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं सरकार से, सरकार बोली तुरंत हम नियुक्ति दे रहे हैं। तो उसी तरह से हमारा भी मामला को, अगर आप सेकंड बेंच में केस फाइल किए थे, मुंह देखने के लिए फाइल किए थे, क्यों फाइल किए थे वहां पे? आप नियुक्ति दीजिए, या तो सेकंड बेंच चलिए या तो सुप्रीम कोर्ट चलिए ना। चलिए तो कम से कम, आपको जाना होना नहीं है, आप सीधा सीधा ये है कि जितने भी पिटिशनर्स का नियुक्ति का आदेश हुआ है आप तुरंत नियुक्ति दीजिए और कोई दूसरा नहीं। अच्छा ये बताइए, जो जांच कमेटी का जो बात चल रहा है, जो जज का नियुक्ति का, वो क्या 27 फरवरी को जो है कंफर्म बैठ जाएंगे या फिर नाम का चयन हो चुका अभी तक? नहीं, एक हियरिंग पहले हो चुका है, 27 फरवरी को नाम का चयन होगा, डिसाइड हो जाएगा कि ये जज जांच करेंगे ना। उनका जो फिर है समय मिलेगा उनको हाँ, जांच फिर करने का? 2 महीने का समय दिया जाएगा उनको। तो वो जो जांच है ना, मतलब ये प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, छात्रों को नियुक्ति कब तक मिलेगा? देखिए वो जो जांच प्रक्रिया है ना, हम्म। उससे नियुक्ति या बाकी का कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि आपको पता ना उसमें क्या दे रहा है, सीट बढ़ाना था, जो पिटिशनर को उसमें नियुक्ति होगा। अभी जितना सीट है कम से कम उस पर तो नियुक्ति शुरू होना चाहिए न। और जो जेसीसी के अधिकारी को जो जेल जाना है, उनको जो गड़बड़ किए हैं न, उनको जेल जाने में अभ्यर्थियों का नियुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो जेल जाते हुए कम से कम देखेंगे न, ठीक है। और जो गलत तरीके से जो छात्र नियुक्त हुए हैं, मतलब घूस पैरवी दे करके, उसमें बहुत गलत तरीके से, बहुत भयानक तरीके से बताना चाहते हैं। देखिए घूसखोरी, करप्शन, घोटालेबाजी चला था, जिसे पैसा दीजिए, हाई स्कूल में नौकरी लीजिए, ठीक है। उन लोग जो लोग हैं, उन लोग कम से कम जो सैलरी लिए हैं 10 साल तक न, इंटरेस्ट के साथ वापस भी तो करेंगे न। ऊपर से झारखंड में कानून लगा हुआ है, आपको पहले ही बताना चाहते हैं, झारखंड में कानून है कि 10 साल का जेल, 10 करोड़ का 10 साल का जेल और 10 करोड़ का जुर्माना क्या है लगा हुआ है, वो भी तो देंगे ना कम से कम। 10 करोड़ जुर्माना तो भी देंगे। नियुक्ति कब तक मिलेगा? ये सब तो चलते रहेगा, क्या लग रहा है कितना? 10 साल हो गया, 16 से आज 26 हो गया है, और कितना समय लगेगा? छात्रों को कितना इंतजार करना पड़ेगा, या फिर कोर्ट कचहरी का मैटर से इसी तरह उम्र हो जाएगा और पता चलेगा कि लास्ट में जैसे अभी सहायक आचार्य में कुछ दिन पहले मोराबादी में, इसी मोराबादी में 1-2 महीना पहले नियुक्ति मिला, 2 महीना बाद रिटायर हो गया, क्या उसी तरह होने वाला है या फिर कुछ होगा इसमें? देखिए इस मामले में जो है, हम लोग का नियुक्ति का आदेश तो हम लोग ले लिए थे न, लेकिन क्या है कुछ सेकंड बेंच में जाकर, डिवीजन बेंच में जा करके उसने टाइम ले रहा है। बस यही है कि टाइम ले रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग को परेशानी हो रहा है, नहीं तो अब से नियुक्ति हो जाता है छात्रों का न। इसलिए छात्रों को एक भी बात और भी बताना चाहते हैं कि देखिए आपका कोर्ट में है तो आपका नियुक्ति का चांस है, पूरा नियुक्ति होना ही है आपका, लेकिन पर कब होगा उसका पता नहीं। ये थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इसीलिए हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर रहे हैं। छात्रों को आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जरूर फाइल कीजिएगा न, और ये चीज़ है, और वो फाइल करेंगे, जल्द नियुक्ति हुआ। लेकिन देखिए थोड़ा सा सेकंड बेंच में और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, ये भी मामला है न। अच्छा ये बताइए, अब अंत में छात्रों जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, अंत में क्या मैसेज दीजिएगा उनको? देखिए छात्रों को, सभी छात्र जो हाई स्कूल का एग्जाम दिए थे, उन सभी लोगों को बोलना चाहते हैं, अगर आप अभी तक कोर्ट केस में नहीं जुड़े हैं, आप अवश्य पिटिशनर्स बनिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन अब पे, जुड़ने से क्या होगा? एकदम होगा। आप अगर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा, आप करिएगा, आपको 15 दिन में जजमेंट आएगा, आप वहीं पे पहुंच जाएगा। किसी के क्या होता है ना, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के गलत बयानी की वजह से नहीं बन पाते हैं, तो बन सकते हैं। और सेकेंड, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिवीजन बेंच, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में केस फाइल हो रहा है, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जरूर पार्ट लीजिएगा, और डिवीजन बेंच में पार्टी जरूर बनिएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो नियुक्ति का है ना, उसके और नज़दीक पहुंच जाते हैं। अब नहीं बनिएगा तो थोड़ा दूर रहिएगा, बने नज़दीक रहिएगा, बस ये। और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, सीट की संख्या बहुत है, जांच बैठेगा और आगे जाएगा। और कोई भी बहकाता है, कोई भी कुछ कहता है, कई लोग इसलिए बहकाते हैं कि वो खुद इसके लायक नहीं है, खुद इसके काबिल नहीं है, तो क्या करेंगे, बस इसीलिए। आप कोई बात नहीं। चलिए तब देखने वाला मामला होगा कि जेएसएससी टीजीटी को लेकर आखिर में नियुक्ति कब मिलता है, और कोर्ट में अब आगे आगे क्या कुछ होता है, एलपीए का सुनवाई कब होता है। बहुत बड़ा एक तरह से मैटर है नहीं, पर बहुत बड़ा मैटर बना दिया गया। आप देखिए, आप लोग भी इंतजार कीजिए, आज भी कुछ अपडेट आएगा, और भी कुछ अभ्यर्थी मिलेंगे, वो भी अपडेट देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।